चैनल। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, इसको हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब हमसे ये पूछा है कि भाई एक स्क्वायर है, मान लो मैंने ये फिगर बनाई है कि ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी। इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, सारे साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो यहाँ पर एक कुछ हमें चीजें दी हुई हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना कि ये कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले हमें ये बोला है कि भाई ये बताओ ये स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। देखो आपको ये क्वेश्चंस करने का सबसे इजी मेथड बताती हूँ, इनमें रटना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई मान लो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप रटा रटाया लिखाओ, वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप जितनी भी ये सब चीज़ें लिखी है ना, इन सब की प्रॉपर्टीज से आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी को मैच करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब सबसे पहले अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक क्लोज फिगर होती है, कितनी साइड से बनी हुई, 3 और मोर देन 3 साइड्स। सो दैट मीन्स स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। क्योंकि स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो यहाँ पर भी तो यही चीज है। अब भाई पैरेललोग्राम में एक चीज देखो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर भी तो यही चीज है। भाई आप ये भूल जाओ कि इसकी सारी साइड्स, अभी हम ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज इट्स opposite sides and opposite angles are equal। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है अ रोम्बस कि भाई अब रोम्बस कैसे है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या करते हैं वो, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी यही चीज होती है। सो रोम्बस कैसे है, बिकॉज it's all 4 sides are equal, comma diagonals bisect each other। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक रेक्टेंगल कैसे है ये। अब रेक्टेंगल की बात आप अगर करोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंगल सारे क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो दैट मीन्स ये वाली कंडीशन भी स्क्वायर को सेटिस्फाई करती है। सो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सो ये वाला क्वेश्चन भी बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट था। आप लोगों को प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है, अच्छे से नोट्स बना के प्रॉपर्टीज को माइंड में बिठाना है, फिर क्वेश्चंस को रटने की कोई नीड नहीं होगी। सो ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल बेस था, प्रॉपर्टीज देखो, अच्छे से समझो और फिर करो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। अब आप एक चीज देखो कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी है ये क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड आ गया है। सो आप देख लो प्रॉपर्टीज को समझना कितना जरूरी है। सो अब अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अच्छे से समझो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर और प्रॉपर्टीज को माइंड में बिठाओ। सो यहाँ पर देखो एक हमारे पास पार्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी सुन लो। डायगोनल्स वो होते हैं जो वन साइड से दूसरी साइड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो सॉरी वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जैसे ब्रिज होता है ना, वैसा ही काम डायगोनल्स का होता है। ठीक है, सो सबसे पहले है बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर में अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की तो बिल्कुल करते हैं, स्क्वायर भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो बिल्कुल रेक्टेंगल में भी करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रोम्बस की, अगर मैं बात करती हूँ तो रोम्बस में नहीं करता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात कर सॉरी रोम्बस में करता है, काइट में नहीं करेगा। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ ट्रेपीजियम की तो ट्रेपीजियम में नहीं होता है, पैरेललोग्राम में होती है वो चीज, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें कि क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। बच्चा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पर वो कट करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे ये चीज़ है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सो ऐसे कितने वो हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो हमारे पास रोम्बस है, भाई रोम्बस में भी होती है ये चीज़, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया कि ये एक रोम्बस मैंने बनाया है, ये कनेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर भी ये चीज़ है, ये सब कुछ प्रॉपर्टी में मेंशन है। ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट था, रटा रटाया पार्ट नहीं था। थ्योरी आती है अच्छे से तो फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो कितने में होते हैं भाई, देखो ये मैंने बनाया है क्वाड्रिलेटरल, मैं कह रही हूँ ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि ABCD। इसको चलो अच्छे से समझो एक बार। ये मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब चिल्लाना मत स्क्वायर है या क्या है। सो ये देखो यहाँ पर मैंने ये डायगोनल बनाया है, एक डायगोनल यहाँ पर बन गया है ABCD, ये इसके इक्वल, OB OD के इक्वल, OC OA के इक्वल। सो ऐसा कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर होता है। सो सबसे पहले तो हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में मैंने बताया है आपको प्रॉपर्टी है ये कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं डायगोनल्स। सो नंबर 1, नंबर 2 इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी है ये प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन्ड है। सो एक चीज देखो, डायगोनल्स कैसे इक्वल हो रहे हैं कि जब साइड्स इक्वल हैं ऑपोजिट, तो दैट मीन्स ये भी तो इक्वल होंगे ना डायगोनल्स। सो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में तो हमने थ्योरेटिकल बेस्ड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों को कंप्लीट कर देंगे। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।